सामने आ रहा है। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट कांड हुआ है। बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। डूबने से 2 लड़कियों और एक युवक की मौत की सूचना है। परिजनों का हादसे के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। 4 लोग बेसमेंट के पानी में डूबे हुए थे। हालांकि एक लोग का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अब परिजन परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल एक बार वही जो दिल्ली कांड के बाद, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उठा था कि आखिर लापरवाही किसकी? क्योंकि दिल्ली कोचिंग कांड के बाद प्रशासन की नींद खुली जरूर थी, लेकिन सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक ही सीमित रह गई। उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया जो बेसमेंट में रह गए, उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया जो लोग खतरे में रह रहे थे। और देखिए, एक और लापरवाही का खामियाजा 3 जिंदगियों को भुगतना पड़ा, जहां पर 3 लोगों की बेसमेंट के पानी में डूबने से मौत हो गई है। तस्वीरें भी हादसे से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भर गया और इसमें 3 जिंदगियां समा गई, उनकी मौत हो गई। अब मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन पहुंचा, रेस्क्यू किया गया, शवों को बाहर निकाला गया, एक शख्स को जिंदा भी बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जरूरी है कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो। जो लोग बेसमेंट में रह रहे हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि भारी बारिश के बाद खतरा कभी भी मंडरा सकता है। करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर, ओहो ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ ये हादसे वाली जगह के बिल्कुल पड़ोस वाला ये मकान है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज है। पूरे मकान में पानी भर चुका है। यहाँ पर भी इन पाइपों के जरिए बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश के जरिए आप कल्पना कीजिए कि सड़क से करीब 20 फीट नीचे की तरफ एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप हालात देखिए कि डूब क्षेत्र में मकान 2-2 तहखाने बना करके यहाँ पर जो है यहाँ बनाए गए हैं। कितने हादसे वाली जगह, एक बार फिर से दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा आप जाके ये कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसी तरीके के जो हालात थे वो अशोक सैनी के मकान में थे। वहां भी इसी तरीके से परिजन, उनके रिश्तेदार मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया, लेकिन अब तक जो शव हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा चुका है। तो हालात समझ सकते हैं कि न्यूज 18 पर राजस्थान पर सबसे अब तक की ये खास पड़ताली अपडेट है कि बहुत ही गहराई में जाकर के ये मकान बने हुए हैं, इनको बनाया गया है। तो तस्वीरें आपने देखी बेसमेंट के अंदर से। सहयोगी विष्णु लगातार इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। विष्णु, बड़ी लापरवाही। अब बड़ा सवाल यह कि ऐसे घर बनाने के लिए ऑर्डर कहां से पास हो जाते हैं? अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? प्रियंका, देखिए, ये जो गलती है, ये जो आंख मीसे का जो मामला है वो केवल आज का नहीं बताया जा रहा है। करीब 20 से 25 साल पहले से यहाँ पर इस डूब क्षेत्र में, जहाँ पर कभी गहरे गड्ढे हुआ करते थे, यहाँ मकान बनने का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और आखिरकार जो मंजर है ये उसी गलतियों का एक परिणाम है। लेकिन किस्मत, अब खैर ये कहें कि 3 मासूम जिंदगियों ने जिस हादसे में अपनी जान गंवा दी,
कुछ देर पहले इसी मकान में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब यहाँ पर फंटे लगा करके पहले दरवाजे बंद किए गए पुलिस की ओर से, फिर ये फंटे लगा दिए गए ताकि अंदर कोई जा ना पाए, चूंकि अब ये पूरे जो मकान है वो डैमेज हो गया है, पट्टियां यहाँ पर गिर रही थी। ऐसे में पुलिस बल को यहाँ पर घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर है अनिता, उनको जाब्ते को यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई और लोग यहाँ पर ना आ सके। वहीं पर निर्भया स्क्वाड की टीम, उसके अलावा जो ERT के जो कमांडोज हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि काफी संख्या में लोग थे, भीड़ थी, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में निर्भया स्क्वाड यहाँ पर, ये क्यों बुलाया गया आपको शर्मिला जी? क्यों बुलाया आपको यहाँ पर? क्यों बुलाया आपको यहाँ पर? यहाँ पर कोई हादसा हो गया सर, बरसात की वजह से हो गए, पानी भर गया था यहाँ पे अंदर बेसमेंट में। आपको क्यों बुलाया अब यहाँ? उसके लिए ही बुलाया गया सर। यहाँ पे अभी निकालने के लिए नहीं, निकाल लिया डेड बॉडी, ताकि भीड़ ना हो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा ना होने दो। तो शांति व्यवस्था के लिए निर्भया स्क्वाड को बुलाया गया, चूंकि महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे काफी थी। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये जो ERT के कमांडो है वो यहाँ पर आ गए हैं। दिखाते रहिए जगह जगह पर यहाँ पर मकानों को बाहर पुलिस बल को तैनात। दिल्ली कोचिंग में जो हादसा हुआ उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन उन घरों को छोड़ दिया गया, उन दुकानों को छोड़ दिया गया जहां पर इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। क्या अब ये माना जाए आसपास जो और मकान है जहां पर इस तरीके के खतरे हो सकते हैं, जी वहां कार्रवाई की जाएगी? विष्णु प्रियंका, देखिए ये मकान है कुछ देर पहले जहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये मकान है जिसकी घटना यहाँ पे हुई थी, और इसके बगल में ही मैं आपको दिखाता चलूंगा, इस पूरी कॉलोनी में जो ध्वज नगर के नाम से ये सभी मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर बने हुए, जिनमें बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं, कलेक्टर का कहना था। ठीक है, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मकान के एक और बांध के देखिए, इसी मकान में यहाँ पे चूंकि पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया। आप देखिए, ये इस वक्त हम सड़क पर खड़े हुए लाइव कर रहे थे, यहीं से इसी मकान से अब कितनी गहराई की तरफ सीढ़ियां होकर के लोग नीचे की तरफ जाते हैं, यानी करीब 20 सीढ़ियां उतर करके आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाकर के आपके कमरे यहाँ पर आएंगे। ये बांध की एक ही मकान नहीं, यहाँ पे लगभग सारे मकानों की स्थिति यही है कि टीन वगैरह लगा करके लोग किसी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसके लिए यहाँ इस मकान में पानी भर गया था, भरा हुआ है। जैसा कि सहयोगी विष्णु बता रहे हैं कि डूब क्षेत्र है ये, आखिर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी यहाँ पर? विष्णु देखिए प्रियंका, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। माता जी, आप ही का मकान है ना? हाँ, मेरी मकान है। इतनी गहराई में कैसे रह पाते हो? क्या कर, पहले नहीं था। हाँ। रोड बने से गहराई हो गया बाबू। रोड बनने से हो गया? हाँ हाँ, पहले नीचे रहते थे? हाँ, नीचे ठीक था, मकान बराबर था। आज पानी भरा था घर में? घर में भरा हुआ, 2 कमरे में भरा हुआ जी। सो रहे थे लोग उसमें? जल्दी जल्दी निकले सब बाहर आके यहाँ बैठे, एक कमरा 4 बजे निकले यहाँ पर। यही कमरा मेरे लिए बना कि बुरी सूरी कितनी उतरे चढ़ेंगी, तो सबको बाल बच्चा को ही बुला के। अब क्या करोगे? नीचे तो पानी भरा हुआ है। अब क्या करे, जब बोलिए खाना पीना पकाना बनाना तो बहू नीचे बनावे तो क्या खाएंगे? तो देखिए, देगा खाना लाके मेरे बच्चे। इस पूरे इलाके की मैं प्रियंका हकीकत बता रहा हूँ कि ये मकान आपको जो दिख रहा है, इतने सारे जो मकान दिख रहे हैं, हर मकान में बेसमेंट है यहाँ पर, और सड़क से करीब जो मकान की पहली जो मकान दिख रहे हैं उसके नीचे 20 फीट तक नीचे जाकर यहाँ पर बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। इसीलिए अब संभवतः जैसे कि बात की जा रही थी कि अलर्ट लोगों को किया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि वे यहाँ पर यदि कोई गलत ऐसे मकान में जो मकान यहाँ पर खतरे में के निशान पर है, उनको वहाँ पर उनसे लोगों को निकाला जाएगा। यहाँ पर लोगों को अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेहद खराब दयनीय जो स्थिति है वो यहाँ पर मकानों की यहाँ पर बनी हुई है। और घर हम देख पा रहे हैं जो अभी भी बेसमेंट में है, काफी गहराई में जाकर। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर वो वहां पर रहते हैं और पानी भरता है, जिंदगियां जाती हैं, मौतें होती हैं, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? अब लोगों के सामने रहने और खाने का संकट भी मंडरा रहा है। क्या इसे लेकर कोई व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की ओर से? कुछ देर पहले डीसीपी वेस्ट अमित कुमार से हमारी बातचीत हुई थी, कहा था कि जो प्रशासन को है पूरे रिपोर्ट मामले से अवगत करा दिया गया है। इसी तरह से जो प्रशासन के अधिकारी यानी नगर निगम, जिला प्रशासन, JDA, सिविल डिफेंस, SDRF, तमाम जो अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर आई थी वो सभी अपनी रिपोर्ट बना करके जिला प्रशासन को, सरकार को भेजेंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्या किया जा सकता है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक एक ही उपाय यहाँ पर हुआ है कि और मकानों में ऐसी कोई स्थिति न हो, या फिर लोग ऐसे घरों में अंदर की तरफ ना जाए जहाँ पानी भरा हुआ है बेसमेंट पे, वहां पर पुलिस बल को यहाँ पर लगा दिया गया है। फिलहाल बिजली की जो आपूर्ति है वो भी यहाँ पर काटी गई, क्योंकि मकान में गीला होने से, मकान के बेसमेंट में पानी भरा होने की वजह से करंट की स्थिति यहाँ पर हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन घरों से 3 शव बाहर निकाले गए उनमें पूजा और कमल जो कि बड़े थे। कमल ने सबसे पहले अपने पड़ोस के मकान में जो परिवार, उसकी जो गर्भवती पत्नी थी, माँ बाप थे, ऐसे करीब 7 सदस्यों को बाहर निकाला।
कमल ने सबसे पहले उनकी मां के मुताबिक उन सभी घरों वालों को बाहर निकाला, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठा कमल। ऐसे में उसने काफी बहादुरी और साहस भी उसने दिखाया कमल ने, लेकिन अपनी जिंदगी वो नहीं बचा सका। लेकिन कमल और पूजा के शव अलग अलग जगहों पर मिले, नीचे दबे हुए मिले, पलंग के नीचे दबे हुए मिले। इससे ये जो सिविल डिफेंस के जवानों का कहना था कि कहीं ना कहीं उन्होंने दीवार गिरते वक्त और पानी भरते वक्त में अपनी जान बचाने की बेहद कोशिशें की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पिछले जो इसी मकान के जो पिछले हिस्से में जो मकान बने हुए थे वहां से काफी फ्लो के साथ तेजी से पानी इस घर में आया, अशोक सैनी के घर में आया। उसकी वजह से ये वे बाहर निकल नहीं पाए और आखिरकार तीनों जाने चली गई। कुछ देर रियल लाइफ हीरो थे जिन्होंने बाकियों की जिंदगी बचा ली, लेकिन खुद की जान वो नहीं बचा सके। विष्णु, अभी जिन पीड़िता से आप बात कर रहे थे वो कह रही है कि पहले ये स्थिति नहीं थी, सड़क बनने के बाद ये हालात हुए हैं। तो सवाल तो ये भी है ना कि सड़क बना दिए गए, सीवरेज को लेकर व्यवस्था नहीं की गई, पानी कहां से निकासी होगा इसे लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया वहां पर। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित यहां पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में और खासतौर पर न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे पर बातचीत में कहा था कि ये जेडी द्वारा अनअप्रूव्ड कॉलोनी, जेडी द्वारा बसाई गई कॉलोनी नहीं है। करीब 20-25 वर्ष पहले इस कॉलोनी को बस ये यहाँ पर डूब क्षेत्र था, यहाँ पे काफी पानी, काफी गहराई में ये जगह थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मकान बनने शुरू हुए। खासतौर पर लोग जो हैं यहाँ पे बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, जो लोग मजदूरी करने के लिए, किसी भी तरीके से अपना पेट पालने के लिए बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं, वे यहाँ पर मकान में बनाकर रहने लगे, कुछ किराए पर रहने लगे। कुछ लोगों ने किसी और लोगों से, जो भूमाफिया टाइप के लोग होते हैं, उनसे जमीन खरीदी। उसके बाद अपने रहने का, जो परिवार पालने का जो छत चाहिए होती है एक आदमी को, वो छत बनाना शुरू किया। दोष किसको दें, लेकिन सबसे बड़ा दोष है प्रशासन का, जिन्होंने आंखें मूंद ली, जिनको मालूम था कि इस तरह के मकान राजधानी जयपुर में बने हुए हैं, भारी बारिश का अलर्ट है, कभी भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। और न सिर्फ रोड नंबर 17 बल्कि भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, तमाम जवाहर नगर, कई जगहों पर ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां अभी भी बनी हुई है। तो क्या प्रशासन ऐसे हादसों का इंतजार कर रहा है या फिर हादसों के होने के पहले ही प्रशासन इन हादसों को रोकने की कवायद शुरू कर सकेगा? ये बड़ा सवाल है। ये भविष्य यानी वक्त ही बताएगा कि क्या प्रशासन इन हादसों को रोक पाएगा, ऐसे मकानों को दुरुस्त कर पाएगा, या फिर इन खतरे के निशान वाले मकानों में से लोगों को बाहर निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये तो वक्त ही इसका जवाब देगा। लेकिन अधिकारी और जिला कलेक्टर खुद ये इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर लोग खतरे में जिंदगी जी रहे हैं। जी, क्योंकि राजधानी जयपुर में इस तरीके से अवैध रूप से जो बस्तियां हैं वो बसाई गई हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो डूब क्षेत्र हैं, बेसमेंट में लोग रह रहे हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही विष्णु, जो सबसे पहले मैंने पूछा था कि कोचिंग हादसे के बाद तो प्रशासन की नींद खुली, कोचिंग्स में एक्शन लिए गए, लेकिन इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी कार्रवाई तो जरूरी थी ना। अब क्या प्रशासन की ओर से उन अलग अलग जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां इस तरीके के हादसे होने के आसार बने हुए हैं? देखिए, हादसे के बाद दावे तो यही किए जा रहे हैं कि अलर्ट भी किया जाएगा, सर्वे भी किया जाएगा। दावे तो बिल्कुल यही है, लेकिन कितना ये दावे कारगर होंगे, कितना वो लोग इन दावों को मतलब काबिल करा पाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूरी कॉलोनी यहाँ से शुरू होती है, मौके पर पुलिस बल यहाँ पर लगा दिया गया है और ये कॉलोनी यहाँ से पूरी तरीके से शुरू होकर के सभी जगह पर ध्वज नगर ही कहलाता है। तमाम जो है ईंट पत्थरों से बने हुए कच्चे मकान हैं, 3 थप्पड़ वाले मकान हैं, लेकिन जो मकान ऊपर आपको जितना ऊपर दिखाई दे रहे हैं उतना ही जमीन से भी ये मकान नीचे बने हुए हैं। लास्ट तक यानी इस कोने से लेकर के अगले कोने तक जो हम देख पा रहे हैं, सभी जगहों पर पुलिस के अलग अलग जवान अब यहाँ पर बैठाए गए हैं ताकि अब कोई बात ना हो, या फिर ये जो क्षतिग्रस्त मकान है जहाँ पे ये हादसा हुआ था, यहाँ पे कोई और लोग जाएं, या फिर जिन बेसमेंटों में कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे लगभग सभी बेसमेंटों में हमें पानी भर चुका है, उन बेसमेंटों में कोई और ना जाए या फिर कोई हादसा ना हो, इसकी कवायद केवल पुलिस बल को रोक करके की है। लेकिन यहाँ पर अभी मौका पर रहते ही जो प्रशासन के अलावा, जो आपदा प्रबंधन टीम के अलावा जो नगर निगम जेडी के अधिकारी, उनका होना बेहद जरूरी है। और ये एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, तमाश आज किसी परिवार के लिए यदि गम हुआ है तो यहाँ पे तमाशा भी लोगों के लिए बन चुका था। हम देख रहे थे किस तरीके से लोग इस घटना को देखने के लिए, इसको जानने के लिए घर की छतों पर, मकान के मुंडेर पर बैठे हुए थे। लेकिन कच्चे मकान होने की वजह से पुलिस को यह अनुमान था कि कहीं और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसे में यहाँ पर लोगों को छतों से हटाने की लगातार कवायद जारी थी। बालकनी से लोगों को हटाया गया ताकि कोई और हादसा यह ना हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे मकान है ये यहाँ पर। जो वापस देखिए, बारिश का वापस से दौर शुरू किया है। एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक है, पूरे मामले के मॉनिटरिंग इन्हीं को सौंपी गई। नीरज जी,
क्या अब उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, चूंकि शव बाहर निकाले जा चुके हैं, आप खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अभी तो हमने एहतियातन यहाँ जाब्ता लगा रखा है, जो भी निम्न नीचे वाला जो जल भराव का जो क्षेत्र है, और वहाँ पे अभी जो उच्चाधिकारी जो निर्देश देंगे, क्योंकि सबकी जानकारी में हमने दे दिया है, जो भी निर्देश। आप तो मुझे बताइए कि पुलिस तो के लोगों को घरों में जाने से रोक सकती है, लेकिन उपाय ये थोड़ी है, चूंकि घरों में जो भरा हुआ पानी है, बेसमेंट में अलग अलग घरों में भरा पानी है, वो कैसे निकलेगा? पुलिस तो निकालने नहीं है, इसके लिए आपने क्या ऊपर अधिकारियों को कहा है? उसके लिए हमने अब अधिकारियों को बताया है, अब अधिकारी जो भी संबंधित एजेंसी है उनको बता के उसका निस्तारण करेंगे। तो नीरज पाठक, सबसे बड़ी बात क्या होती है, पुलिस जगह पर जाके लग जाती है, लोगों को रोकती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो पानी निकालने के लिए जो और यहाँ पर पंप सेट आने चाहिए, जो अधिकारी, जो इंजीनियर लेवल के अधिकारी जो शहर को बसाते हैं, शहर के बारे में जानते हैं, इंजीनियरिंग जो विशेषज्ञ होते हैं, वो यहाँ पर अभी तक भी नजर नहीं आ रहे थे। जो अधिकारी यहाँ पर आए थे वे यहाँ से जा चुके हैं। चूंकि कलेक्टर के आने का पता चला, हादसे का पता चला, मीडिया में लगातार खबरें आई, तो वे लोग आ गए, उसके बाद वापस से लौट गए। अब यहाँ बचा है तो सिर्फ पुलिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को, अधिकारी भले ही लौट गए, लेकिन न्यूज़ 18 अपना सरोकार जरूर निभा रहा है। विष्णु, लगातार आप भी वहां पर जुटे हुए हैं और कोशिश हम ये लगातार करेंगे कि न्यूज़ 18 के माध्यम से अधिकारियों की नींद खुले और जो लोग वहां पर मौजूद है कम से कम उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। अब जो लोग वहां पर हैं उनके सामने बड़ा संकट है विष्णु, जाए तो जाए कहां? बेसमेंट में जाते हैं तो जिंदगी खोने का डर है, अब बाहर रहेंगे तो जाएंगे कहां? खाने पीने का भी संकट है। बातचीत करिएगा जरा आसपास लोगों से। देखिए, अब लोगों की भीड़ यहाँ पे काफी है। यहीं रहते हो? नहीं, हम तो उधर रहते हैं। यहाँ क्या करना है? जा रहा था। कहाँ रहते हो? कि लोग ही बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ रहते हो आप लोग? यहीं पे रहते हैं सर। पानी भर गया अंदर? हाँ, घर में ढुका है सारा। आप नीचे थे पानी वाली जगह पर? हाँ, नीचे अंदर में सोया था। हाँ। सबको घर में पानी ढुक गया, बल बच्चे को ऊपर लेके गए हम लोग। आपका घर दूसरा वाला था क्या? नहीं, उसी में मैं किराए पर रहता हूँ। इसी मकान में? वो मुला जी का। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे सर, सब सामान निकाल दिए हैं अपन घर में। हाँ, सामान भी भीजा है, बर्तन छिपा सब। स्थिति समझ सकते हैं आप लोग सो रहे थे क्या? हाँ, मौजूद हैं किस तरीके से? 4:30 बजे के टाइम है, 4 बजे पानी गिर रहा था बहुत। रोड के पानी, नाला का पानी सब सारा आ गया, भर गया घर, बच्चे लेके ऊपर आ गए। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, आप लगातार नजर बना रखिएगा। जरूरी है कि जो लोग बचे हुए हैं उन्हें सही जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। और चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बगरू इलाके में नाले में एक बच्चा बह गया। 12 साल के एक बालक के नाले में बहने की सूचना है। तेज बारिश से नाले में उफान आया और बच्चा नाले में बहता चला गया। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो बच्चे की जिंदगी बच पाई है या नहीं, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है, कोशिश की जा रही है बच्चे को बचाने की। तेज बहाव नाले का जिसमें ये 12 साल का बच्चा बह गया है। देखिए, रेस्क्यू टीम किस तरीके से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में जरूरी है कि सभी अलर्ट रहे। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके। हीरालाल, क्या अपडेट वहां से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बगरू इलाके का मामला है, जहां तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते जो नदी नाले हैं और जो बरसाती नाले हैं उनमें तेज बहाव से पानी बह रहा है। आज सुबह एक 12 वर्षीय बालक है जो पानी के बने हुए चैम्बर में, बरसाती नाले का जो चैम्बर होता है उसमें गिर गया। पानी का वेग बहने से, तेज होने से जो बालक है आगे की ओर बह गया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और बालक को नाले से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी का तेज बहाव होने की वजह से बालक आगे की ओर बह गया। इस वजह से अभी तक का कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो सिविल डिफेंस की टीम है रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। बिल्कुल, तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। परिजन क्या कह रहे हैं? बच्चा वहां पहुंचा कैसे आखिर, हीरालाल? देखिए, जो ये चैम्बर है जो उस बालक के मकान के बाहर ही बना हुआ था। जब बालक बाहर निकला और बारिश की वजह से बालक का जो पैर है अचानक फिसल गया और इस बरसाती नाले के चैम्बर में बालक है जो जा गिरा, जिसकी पानी की आवक तेज होने की वजह से बालक आगे की ओर बह गया। घटना के बाद जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो वो बेसुध हो गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। ठीक है हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका। और दूदू जिले के फागी से खबर है, जहां पर कई इलाकों में जमकर मेघ बरस रहे हैं। फागी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश से खेत खलिहान पानी में लबालब हो गए। आम रास्तों पर पानी दरिया की तरह बह रहा है।
फागी के गडूड़ा गांव में मूसलाधार बारिश से सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर गया। हालात ये बने हैं कि स्कूल परिसर तलैया में तब्दील हो चुका है। स्कूल में पानी भरने से स्कूल की छुट्टी करनी पड़ गई। ये तस्वीरें देखिए जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए क्षेत्र में, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सरकारी स्कूल में पानी भर चुका है जिसके चलते स्कूल की भी छुट्टी करनी पड़ी है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है जिससे कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर चुका है। देखिए घर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फागी के दूदू से ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। और दौसा से खबर है, यहां पर भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश से सदर थाना जलमग्न हो गया। सदर थाना के अंदर और बाहर पानी भरा हुआ है। थाने में पुलिस कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। इधर परिवादी भी थाने के अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि थाने के अंदर पानी ही पानी है। कलेक्ट्रेट के समीप दौसा का सदर थाना स्थित है जहां पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी अंदर काम कर रहे हैं उन्हें भी काम करने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो वहीं जो लोग अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी वहां पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर करौली के पांचना बांध का जलस्तर 258.25 मीटर तक पहुंच चुका है। पांचवा बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। अधिकतम जल भराव क्षमता 258.62 मीटर है, यानी कि अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। बांध की डाउन स्ट्रीम में लोगों को अलर्ट किया गया है। बहाव क्षेत्र में लोगों से नदी से दूर रहने की भी अपील की गई है। चूरू की बात कर लेते हैं जहां पर जोरदार बारिश से भारी तबाही मची। जलेबी चोर हवेली धराशायी हो गई। बूटिया रोड पर मकान गिरने की भी सूचना है। इंद्रमणि पार्क की दीवार गिरने से 3 थड़िया मलबे में तब्दील हो गई। वार्ड 40 में निजी स्कूल की दीवार गिर गई। पुलिस लाइन की दीवार भी धराशायी हो गई और कई वार्डों में और घरों में भी बरसाती पानी घुस चुका है। अब तक 124.8 mm बारिश दर्ज की गई है। अब रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों को जान और माल का डर सता रहा है। तो दुकानों के अंदर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। तो वहीं दौसा में हुई जोरदार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह पर आवागमन ठप हो चुका है तो कुछ गांवों के रास्ते भी बंद हो गए। कल रात से दौसा के महुआ में 110 mm, दौसा में 73 mm और लालसोट में करीब 62 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश से खासतौर पर निचले इलाकों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में हुई झमाझम बारिश से बांधों और तालाबों में भी पानी की अच्छी आवक हुई। दौसा के सूरजपुरा और भाकरी के बांध लबालब होने के कगार पर हैं। जिले में बारिश से उपजे हालात का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक दौसा में बारिश के आप दृश्य देख सकते हो। पूरा रोड लबालब है, वाहन पानी के अंदर होकर जा रहे हैं। ये दौसा शहर का रेलवे स्टेशन के सामने का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ये बारिश के हालात हैं और जो लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है क्योंकि रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है और जो लोग अपने दिनचर्या के कार्यों से जो बाहर जा रहे हैं वो छाता लेकर बाहर आए हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है। काफ़ी पूरी रात दौसा में बारिश हुई है और सुबह भी अब झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और न केवल दौसा जिले में बल्कि आसपास के जिलों में चाहे करौली, अलवर, जयपुर सभी जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान पर जो मेघ है वो पूरी तरह मेहरबान है और लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस इलाके में पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी बारिश आए और वो बारिश लगातार जारी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो पूर्वी राजस्थान में हो रही बरसात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल निकासी के लिए तैयारी नहीं की गई थी। ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, उसने सुन ली क्योंकि हालत खराब चल रही थी, गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, बिजली थी न पानी। लेकिन साथ के साथ
थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जिस प्रकार से पूरे जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ है और जो हालत बिगड़ी है जयपुर की, चारों तरफ पानी पानी और जाम की स्थिति है, सारे नाले जो भरे पड़े हैं, कहीं भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं कराई गई कि नाले साफ होने चाहिए बरसात से पहले। और अभी भी काफी समय से गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बदबू आ रही है, बुरी हालत हो रही है, लेकिन पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम, सफाई सिस्टम पूरा एकदम खराब है, चौक। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का